बढ़ते हैं। प्रदेश में उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है और इन चुनावों में 3 चेहरे बेहद खास हैं जो मुख्य दलों के बूते नहीं बल्कि अपने बलबूते चुनावी समीकरणों को प्रभावित करेंगे। हालांकि बसपा ने उपचुनावों में अपने उम्मीदवार को नहीं उतारने का फैसला किया है। एक खास रिपोर्ट देखिए। डूंगरपुर जिले की 84, टोंक जिले की देवली उनियारा, दौसा जिले की दौसा सीट, नागौर जिले की खींवसर और झुंझुनू जिले की झुंझुनू विधानसभा सीट पर 3 चेहरे त्रिकोणीय संघर्ष के हालात पैदा कर रहे हैं। 3 सियासी चेहरे 4 सीटों को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। बीएपी सांसद राजकुमार रौत सीधे तौर पर सलुम्बर और 84 सीटों को प्रभावित करेंगे। उनकी भारतीय आदिवासी पार्टी ने 84 और सलुम्बर में उम्मीदवार उतारे हैं। इस बार बीएपी ने अनिल कटारा को 84 से चुनावी समर में उतारा है, वहीं सलुम्बर से जितेश कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। राजकुमार रौत खुद 84 से 2 बार विधायक रह चुके हैं। अब डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से सांसद हैं। उन्होंने बीटीपी के बाद भारतीय आदिवासी पार्टी को बड़ी क्षेत्रीय पार्टी बनाया है। बीएपी के टारगेट पर 84 और सलुम्बर दोनों ही सीटें हैं। सलुम्बर में बीएपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 25% वोट लिए थे। बीएपी के जितेश कुमार मीना ने 51,691 वोट प्राप्त किए थे। इसका अर्थ साफ है कि 84 और सलुम्बर दोनों जगह बीएपी और राजकुमार रौत बीजेपी कांग्रेस के लिए चुनौती बनेंगे। नागौर की खींवसर विधानसभा सीट हनुमान बेनीवाल का गढ़ मानी जाती है। यहाँ इस बार हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल को चुनौती समर में नहीं उतारा गया है, बल्कि हनुमान बेनीवाल ने पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनावी समर में उतारा है। परिसीमन के बाद खींवसर सीट का निर्माण हुआ था, तभी से बेनीवाल परिवार को यहाँ चुनावी विजय मिल रही है। खींवसर सीट पर हनुमान बेनीवाल और उनके परिवार का 2008 से प्रभाव है। बीजेपी के टिकट पर हनुमान बेनीवाल ने यहां से 2008 में चुनाव जीता था। उसके बाद वो निर्दलीय जीते और फिर आरएलपी के टिकट पर जीते। फिर भाई नारायण बेनीवाल को विधायक बनाकर खुद सांसद बन गए। इस बार इंडिया अलायंस के सहारे हनुमान बेनीवाल ज्योति मिर्धा को हराकर सांसद बन गए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने हनुमान बेनीवाल को टक्कर दी, लेकिन जीत नहीं पाए। ऐसे में हनुमान बेनीवाल अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती बने हैं। वहीं उदयपुर वाटी से विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद राजेंद्र सिंह गुड़ा ने झुंझुनू सीट पर नजरें गड़ा दी हैं। इसके पीछे का कारण झुंझुनू में 23% मुस्लिम वोटर्स हैं। इसी आंकड़े को ध्यान में रखते हुए अब राजेंद्र सिंह गुड़ा काम कर रहे हैं। गुड़ा ने निर्दलीय के तौर पर झुंझुनू से पर्चा भरा है। राजेंद्र सिंह गुड़ा शेखावाटी के मजबूत राजपूत क्षत्रप हैं। इस बार राजेंद्र सिंह गुड़ा झुंझुनू से ताल ठोक रहे हैं। झुंझुनू से ओला परिवार की बादशाहत को चुनौती देना चाहते हैं। राजेंद्र सिंह गुड़ा सबसे पहले तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने अपने भाई रणवीर सिंह गुड़ा को आरयू छात्र संघ का अध्यक्ष बनवाया। बाद में भाई को उदयपुर वाटी से विधायक बनने में साथ दिया। फिर खुद सियासत में कूदे और बीएसपी से सांसद बने। 2 बार गहलोत सरकार बनाने में राजेंद्र सिंह गुड़ा ने बड़ी मदद की। बीएसपी के जीते विधायकों को कांग्रेस में वो ही लेकर गए थे। राजेंद्र सिंह गुड़ा ने साल 2008 और 2018 में 2 बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही बार गुड़ा जीत के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद गहलोत सरकार ने उन्हें स्वतंत्र प्रभार देते हुए राज्य मंत्री बनाया, लेकिन अपनी ही सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे या कहें लाल डायरी पर घेरने के बाद उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। गुड़ा पाला बदलने में माहिर रहे हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी और कांग्रेस के लिए इन 3 चेहरों से निजात पाना आसान काम नहीं है। इन तीनों ने ही त्रिकोणीय संघर्ष का अखाड़ा तैयार कर दिया है। राजस्थान की राजनीति में उपचुनावों का दंगल जारी है और कुछ विधानसभा क्षेत्र त्रिकोणीय फेर में फंस चुके हैं। रिजल्ट क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन ये ज़रूर है कि चाहे राजेंद्र गुड़ा हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, चाहे राजकुमार रौत हो, ये 3 चेहरे
इन उपचुनावों में कुछ घर गुजरने की तमन्ना लिए हुए दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों को फंसाने में जुटे हैं और उनके लिए चुनौती बन गए हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर किस रणनीति के साथ सत्ताधारी दल बीजेपी और प्रमुख विपक्षी दल बीएपी, आरएलपी और राजेंद्र गुड़ा को किस तरह से उनकी रणनीति को भेद पाते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट राकेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।